हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद नीलम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और कुछ अच्छा नहीं भी होगा तो बहुत ही जल्द अच्छा हो जाएगा। हमेशा उम्मीद बना के रखे भगवान पर, ईश्वर। दोस्तों, आज आपके सामने एक ऐसे पौधे को लाई हूँ जो देखने में बहुत ही खूबसूरत होता है और 1 से 1000 पौधे आप बना सकते हैं और इंडोर और आउटडोर दोनों रख सकते हैं। हार्डी और परमानेंट प्लांट है। ये है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट के ये देखें, ये रनर्स होते हैं, बेबी जिसे कहते हैं। ये हम कुछ टाइम में ये निकलता रहता है और ये मेरा जो है मदर प्लांट है और इसी से मैंने बहुत सारे पौधे तैयार कर रखे हैं। बहुत आसानी से इसमें रूट्स निकल आती हैं। उनको आप ऐसे निकाल करके किसी भी सैंडी सॉइल में रख देंगे या किसी भी आपके पास पौधे लगे हुए, अगर आपके पास पॉट नहीं है तो कोई भी गमले में आप उसको हल्की सी मिट्टी खोद करके ऊपर ऐसे रख देंगे तो बहुत ही आसानी से कुछ ही दिनों में ये पौधे तैयार हो जाएंगे। ये मदर प्लांट है और इसकी इस समय कंडीशन अब ख़राब हो रही है तो मुझे इसको रिपोर्ट करना होगा। और आप देख सकते हैं इसमें मैंने 4 प्लांट लगाए हैं और इसमें से ही बहुत सारे प्लांट मैंने तैयार कर लिए हैं। अब इसकी मिट्टी काफ़ी हद तक हट गई है और ये रूट भी जो होती है वो थोड़ी सी ख़राब हो रही है, जिसको रिपोर्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। ये करीब 2 साल हो गए मेरे पास प्लांट लाए हुए और मैं ये 70 रुपीज़ का लाई थी और बहुत ही कॉस्टली प्लांट लगता है। लेकिन जब आप एक पौधे को ले आएंगे, इससे आप पता नहीं कितने सारे बना लेंगे और अपने दोस्तों को भी गिफ्ट कर सकते हैं। तो ये देखें कितना खूबसूरत लगता है ये हैंगिंग प्लांट में। और इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा गहरी नहीं जाती हैं तो इस वजह से आप किसी भी छोटे से प्लांटर में भी लगा सकते हैं। मैं तो वेस्ट मटेरियल जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स हो गई और अदर किचन के वेस्ट जो बॉटल्स है या कंटेनर्स होते हैं उन सब में मैं लगा लेती हूँ। बहुत ही ईज़िली लग जाता है। बस ये है कि इसको पानी बहुत ज़्यादा नहीं दें। पानी ज़्यादा हो जाएगा तो ये इसकी जड़ें जो होती हैं वो ख़राब हो जाएंगी। और हैंगिंग जो बास्केट होती है उसमें जो सॉइल तैयार करिए, बहुत लाइट वेट तैयार करिए। ये देखें, अब इसको ऊपर से ही आसानी से ये निकल जा रहा है क्योंकि इसकी मिट्टी हट गई है। तो हर प्लांट को कभी ना कभी रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है और मैं तो साल भर में हर प्लांट को बहुत आसानी से इसको रिपोर्ट कर देती हूँ क्योंकि जिससे इनकी नई ग्रोथ होनी शुरू हो जाए। और देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। इसी में ये रनर्स लगे हुए हैं और इनकी जड़ें देखिए, देखें कितनी छोटी जड़ें होती हैं। तो आप छोटे से छोटे प्लांटर में भी आप आसानी से लगा सकते हैं। ये देखिए इनकी रूट्स कितनी अच्छी ग्रो किया है। लेकिन अब ये मुझे लग रहा है कि इसमें पानी जमा होने लगा है क्योंकि अब सर्दियाँ आ रही हैं। तो सर्दियाँ आ गई हैं तो इनको तो बहुत कम पानी की ज़रूरत है। और इसको मैंने शेड में रख दिया था, बरामदे में रखा था, वहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ रही थी। तो इसे मैंने पहले रखा था सीधे सन में, लेकिन इसमें जब पत्तियाँ इसकी जलने लगीं। ये सेमी शेड का प्लांट है और इसको बहुत तेज़ धूप में रखेंगे तो इसकी पत्तियाँ जलने लगेंगी। और इसकी केयर बहुत ही आसान है। इसको बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है। पानी तभी दें जब गमला सूख जाता है, मिट्टी सूख जाती है। तो ये देखें आसानी से ये निकल आ रहा है। और वेल ड्रेन सॉइल की बहुत ज़रूरत होती है इसमें क्योंकि पानी रुकना नहीं चाहिए। आप इसको गमले में भी लगा सकते हैं और सबसे बेहतर तो लगता है हैंगिंग प्लांटर में। किसी भी तरह का हैंगिंग प्लांटर आप ले लें। ये देखें इसकी मिट्टी थोड़ी सौगी सी हो रही है और थोड़ी हैवी भी मुझे ये लग रही है क्योंकि हैंगिंग प्लांटर जो होता है ना बहुत लाइट वेट होना चाहिए। तो करीब 2 साल पहले मैंने इसको लगाया था, उस टाइम पे मैंने बहुत ध्यान नहीं दिया था। और अब काफ़ी हद तक चीज़ें हम लोग गार्डनिंग करते करते धीमे धीमे सीख ही जाते हैं। तो कोई नहीं। अब ये देखें मैं हल्दी पाउडर का यूज़ करती हूँ। अगर फंगीसाइड नहीं है तो आप हल्दी पाउडर का यूज़ करें। हल्दी पाउडर घर का बना हुआ है, ये पिसा हुआ है। और इसी में मैं सारे जितने भी प्लांट हैं उन सबको डाल दूंगी कि अगर इनकी जड़ों में कोई भी फंगस वगैरह होगा तो वो हट जाएगा। और ये देखें इस तरह से पत्तियों को भी डुबा दूंगी अच्छे से। अगर इनमें भी कोई फंगस होगा तो हल्दी पाउडर से ख़त्म हो जाएगा। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है जिससे कि हमारी बॉडी को तो वो हेल्दी रखता ही है, साथ साथ प्लांट्स को भी रखता है। तो इस तरह से मैं हल्दी पाउडर का भी इस्तेमाल गार्डनिंग में करती हूँ। ये देखें इस सबको मैं अच्छे से डुबा दूँगी और पत्तियाँ तरोताज़ा हो जाएंगी। ये देखें इसका स्पाइडर प्लांट का रनर है, उसको भी डुबा दूँगी। और इसको हेल्दी रखने का यही है कि इनकी पत्तियों पर भी पानी का स्प्रे करते रहें। अगर लिक्विड फर्टिलाइज़र आप पौधों पर डालते हैं, मैं तो ऑर्गेनिक ही लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ और ऑर्गेनिक ही कंपोस्ट भी यूज़ करती हूँ।
तो इस तरह से मैं इनकी पत्तियों को स्प्रे करती रहती हूँ, तो इससे भी ये हेल्दी रहते हैं। क्योंकि जो रनर्स निकलते हैं ना, उनको नमी की बहुत ज़रूरत होती है। आपने गमले में पौधे में तो डाल दिया पानी, लेकिन और रनर्स जो होते हैं लटके रहते हैं, तो वो सूखने लगते हैं। तो उन पे अगर आप पानी का स्प्रे करेंगे, फर्टिलाइज़र स्प्रे करेंगे लिक्विड, तो उनकी ग्रोथ जल्दी अच्छी होगी और उनके जो जड़ें हैं बहुत तेज़ी से निकलेंगी, जिससे कि आप उनको निकाल करके पौधे बना सकते हैं दूसरे नए। तो देखें, इसको मैं स्पाइडर प्लांट के जो बेबीज़ हैं, रनर्स हैं, उनको भी ऐसे ही डुबा दूँगी। और हमेशा स्पाइडर पत्ती वाले पौधों को स्प्रे करते रहें, जिससे कि उनमें चमक बनी रहे, नमी बनी रहे, जिससे कि वो बहुत ही उनकी ग्रोथ अच्छी होने लगे। तो दोस्तों, आप एक स्पाइडर प्लांट ज़रूर लाइए नर्सरी से। अगर नहीं लाते हैं तो किसी भी दोस्त, किसी भी रिलेटिव्स के वहाँ से अगर उसके रनर्स भी ले आएंगे ना, तो बहुत आसानी से लग जाएगा। और ये नीचे से भी साइड से बनने शुरू हो जाते हैं। ये देखें, इस तरह से ये मेरे पास कोकोपीट है, जो कि बहुत पुरानी हो गई है, ऐसी रखी रह गई थी। मैंने इसको पानी से स्प्रे कर दिया है, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी कोकोपीट को। ये इतना ज़्यादा है, इसको मैं साइड में निकाल दूँगी, बहुत थोड़ी सी ही डालूँगी। और ये पुरानी जो मिट्टी थी इस गमले में देखें, इसमें मैंने वो पत्थर भी रखे हुए हैं, छोटे छोटे जो कंस्ट्रक्शन के होते हैं, घर तोड़ फोड़ होती है जहाँ घर की, तो उसके भी बचे हुए टुकड़े थे, जो कि नहीं डालने चाहिए। और ये देखें, दीपावली में मैंने इस तरह से तोरण बनाया था आम की पत्ती और गेंदे के फूल से। तो ऐसे सूखा पड़ा हुआ था, तो मैं कभी फेंकती नहीं हूँ इनके फूलों को। और इस तरह से ये तोरण को मैं इसमें नीचे बेस में लगा दूँगी, जिससे कि मेरा हैंगिंग प्लांटर जो है वो बहुत लाइट वेट रहेगा। तो आप इस तरह की चीज़ें बिल्कुल फेंका ना करें। पूजा की माला भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हाँ, शर्त यही है कि ये बिल्कुल सूखा होना चाहिए, नहीं तो नीचे नीचे फंगस हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने ये दो माला जो मैंने बनाया था, दो तोरण, उसको उसमें डाल दिया है। अब ये नीचे नीचे कंपोस्ट हो जाएगा, और हमारी जो बास्केट है, हैंगिंग बास्केट है, वो लाइट वेट भी रहेगी। और इसी पे मैं थोड़ा सा कोकोपीट में डाल दे रही हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नमी सोखता है कोकोपीट, और इसको बहुत ज़्यादा नमी की ज़रूरत नहीं होती है। और ये देखें, ये मेरा घर का बना हुआ कंपोस्ट है। और मैं क्या करती हूँ ना, ईंटे की क्यारी बना करके, फिर या भी बोरे जो होते हैं, कट्टे जो होते हैं, उनमें मैं किचन की सारी चीज़ें डाल देती हूँ। सब्जियों के छिलके, जो भी मतलब बिना पके हुए चीज़ें होती हैं, सब कुछ, लहसुन के छिलके, प्याज के छिलके, सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, तो वो धीमे धीमे कंपोस्ट बन जाता है। और उसमें मैं अर्थवर्म रहते हैं, यानी कि केंचुए रहते हैं, जो कि मेरे बैकयार्ड गार्डन से बहुत सारे निकलते हैं, तो मैं इन बोरियों में पकड़ के डाल देती हूँ, या फिर जहाँ कंपोस्ट बनाती हूँ उस एरिया में डाल देती हूँ। तो ये वहीं से इन्होंने, केंचुए ने बहुत अच्छा मिट्टी बना के तैयार कर दिया है, और उसको मैं इसमें डाल दूँगी। और बहुत ही लाइट वेट है और बहुत ही पौष्टिक है, पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो इस तरह से देखें, कितनी हल्की बास्केट हो गई है। और सैंड बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा ना डालें। कोकोपीट या राइस हस्क, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें, सूखी पत्तियों का इस्तेमाल करें। तो ये देखें, इसको अच्छे से मैं इसलिए दबा दे रही हूँ क्योंकि नीचे से इसमें मैंने तोरण लगाया हुआ है, जिससे वो मिट्टी अच्छे से बैठ जाए। तो ये देखें, अब इसको मैं सारे स्पाइडर प्लांट को लगा दूँगी, वापस उतने ही लगा दूँगी जितने लगे हुए थे। 4 थे, इसमें चारों को लगा दूँगी। तो दोस्तों, इसको लकी प्लांट भी माना जाता है, और इंडोर प्लांट भी ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। लेकिन यही है कि जब आप इंडोर रखें ना, तो इसको बहुत ज़्यादा पानी ना दें, और इस पर या तो फिर विंडो के पास रखें जहाँ से इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो, और बिल्कुल अंधेरे में ये पौधा ना रखें, नहीं चलेगा, ख़राब हो जाएगा। ये देखें, इस तरह से मैं सभी प्लांट को इसमें लगा दूँगी, और ऊपर से फिर मिट्टी डाल दूँगी। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना। और कुछ ही दिनों में इसकी पूरी टोकरी, पूरी बास्केट भर जाएगी, तो और भी खूबसूरत लगेगा। और रिपोर्ट करने के बाद इसको मैं शेड में ही रखूँगी, धूप में नहीं रखूँगी, क्योंकि ये शौक में चला जाएगा। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, मुझे बहुत ही पसंद है। और ये ऐसे रनर्स जब लटकते हैं ना, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो दोस्तों, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और इस खूबसूरत स्पाइडर प्लांट को अपने प्लांट कलेक्शन में ज़रूर ऐड करिए। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है दोस्तों। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। और इसको शेड में ही रखिएगा, सेमी शेड में, जहाँ हल्की हल्की धूप आए,
तो दोस्तों प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आपको ये प्लांट कैसा लगा, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए दोस्तों। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग अपना अपने पौधों का बहुत बहुत ख्याल रखें। देखें यहाँ पर ही मैंने इसको हैंग किया हुआ है, और ये हैंग किया हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है और बहुत ही लाइट वेट हो गया है ये। फिर से मैंने रिपोर्ट किया है उसके बाद, कुछ ही दिनों में इसकी ग्रोथ और भी खूबसूरत हो जाएगी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।